अभी कुछ देर पहले की ये डेवलपमेंट है कि सऊदी वजीर बराए खारजा जो है आदिल अल जुबैर जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि वो भारत का भी दौरा कर चुके हैं और अब वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। वजीर आज़म से मुलाकात होगी, वजीर खारजा से होगी, दीगर आला शख्सियात से भी मुलाकात होगी। तो उनके इस दौरे को आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं और इसके क्या नताइज निकल सकते हैं? देखिए जी, सेंस जो है ना प्रिवेल करना चाहिए। दो न्यूक्लियर नेबर्स हैं, ठीक है। दो न्यूक्लियर नेबर्स जो है दे शुड नॉट गो फॉर फुल फ्लेज वॉर। कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होना चाहिए, वॉर तो बड़ी दूर की बात है ना, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज कि इंडिया डज नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इंडिया हर एवरी नाउ एंड देन इंडिया यहाँ पे अपनी थानेदारी जमाने के लिए आ जाता है। कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी चीज करेगा जिससे पूरे रीजन, पूरे खित्ते का यहाँ पे अमन जो है ना खतरे में पड़ जाता है। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? देखिए ना, लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि देखिए दो तरीके हो सकते हैं उसके, ठीक है। अच्छा, पहला तरीका जो है मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए। पहला तरीका तो ये है कि हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी जो है ना उसको रीडिफाइन कर लें। न्यूक्लियर पॉलिसी अगर हम रीडिफाइन करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अपनी पॉलिसी में लिख दें और बता दें दुनिया को कि अगर जनाब यहाँ पे कोई भी हमारी टेरिटरी में इंट्रूड करेगा, कोई भी हमारी टेरिटरी पे इंट्रूड करेगा, हमारे पे कोई भी यहाँ पे उंगली उठाने की कोशिश करेगा, तो वी विल गो न्यूक्लियर। हम उसको न्यूक्लियर तरीके से हैंडल करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। वो तो आई वुड से दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, बट एट द वेरी सेम टाइम अब इसको कैसे हैंडल किया जाए, ये कॉन्फ्लिक्ट जो हर साल 2 साल बाद यहाँ पे खड़ा हो जाता है। देखिए, यहाँ तो इंडिया को समझ आ जाए कि जनाब आप यहाँ पे हेजमनी अपनी क्रिएट नहीं कर सकते इस रीजन में। यू आर नॉट द राइट पर्सन और द राइट स्टेट, जो कि लोग समझ रहे हैं या दूसरी ममालिक समझ रहे हैं कि यू आर द राइट पर्सन, राइट स्टेट, कि आप इस रीजन में असर्ट कर सकते हैं। वो इंडिया नहीं कर सकता, ठीक है। कई दहाइयों से कोशिश की जा रही है कि इंडिया इस रीजन का थानेदार बन जाए, नहीं हो रहा उससे। इंडिया की बस की बात नहीं है, ठीक है। और ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि यहाँ पे मूडी जैसे लोग आ जाते हैं, एंड मूडी हु इज अ साइकोपैथ, ठीक है, और हु नीड्स टू गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड, ठीक है, वो नहीं उस किस्म के लोग आ जाते हैं। ठीक है, लोगों से गलतियां हो जाती हैं, आवाम से गलती हो जाती है, नेशंस से गलतियां हो जाती हैं, लीडरान चुनने में हो गई एक दफा गलती उनसे, 2 दफा हो गई गलती उनसे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको जो भारतीय लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। उनको चाहिए कि अब इस चीज को अनडू करें, क्योंकि अगर इस चीज को अनडू नहीं करेंगे वो, तो फिर ये हिंदुस्तान जो है इसके अंदर जनाब ये कई हिस्सों में बट जाएगा, टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फौज के अंदर, इंडियन फौज के अंदर बगावत हो चुकी है। देखे, बगावत जब मैं कहता हूं ना, तो वो उसको अंडरस्टैंड करें कि कोई भी फौजी जो है अगर खड़ा होके अपने चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कहे जनाब वो जो बातें कर रहा है या जो वो पॉलिसी यहाँ पे डिक्टेट कर रहा है या इम्पोज कर रहा है, उससे हम इख्तलाफ करते हैं, वो 1 नहीं 2 नहीं 10 यहाँ पे लोग आके उठ के जो अच्छे अच्छे ओहदों में बैठे हुए इंडियन आर्मी में, इंडियन फोर्सेस में, वो बार बार कह चुके हैं कि जनाब ये मूडी की पॉलिसी जो है वो गलत है, इससे हम एग्री नहीं करते और हम लोग जो ये चाहता है वो नहीं कर सकते, ठीक है। सो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ सकते, सो वो उसको इम्पोज कर रहे हैं उन पे, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो नेवल चीफ हो इंडिया का, चाहे वो जनाब यहाँ पे रॉ का हेड हो, या वो एयर चीफ हो, उसको इम्पोज कर रहे हैं उनको कि नहीं जनाब मुझे विन विन सिचुएशन चाहिए। विन विन सिचुएशन नहीं मिल सकती। मूडी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ही कैन नॉट हैव दैट विन विन सिचुएशन व्हिच ही इज लुकिंग फॉर। सो उसको ये चीजें नहीं मिल सकती और वो इन चीजों से इसको मेरे ख्याल जो ख्वाब देख रहा है वो, ही इज रोमिंग इन लाइक फूल्स पैराडाइज बेसिकली। मूडी इज रोमिंग इन फूल्स पैराडाइज। सो वो नहीं कर सकता ये चीजें, उसको नहीं मिल सकती ये चीजें। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। सो 2 चीजें हैं, एक तो मूडी जो है he is a sick guy who needs to be treated, one. Secondly, हेजमनी जो बनाने की कोशिश की जा रही है इस रीजन में और पिच करने की कोशिश की जा रही है इंडिया को अगेंस्ट चाइना, इंडिया कैन नॉट डिलीवर, इंडिया कैन नॉट बी दैट
person. India cannot be that state जो pitch हो सके against China. China is too huge economically. China is too huge. You know, मुबशर साहब हर बहुत अच्छे तरीके पॉइंट्स से उठाए China आपने जो है, और यकीनन वो मोदी उस की पे जो supersede पॉलिसीज हैं वो करता है। मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। अच्छा राना साहब, अगर पिछले 20-25 साल को ही देख लिया जाए तो जब भी इस खत्ते में कोई टेंशन होती थी तो अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई नुमाइंदा ज़रूर आता था, सरबराहान मुमलिकत से बात भी करता था और मामले को तय करवाता था। ये पहला मौका है कि उन्होंने कोई नुमाइंदा अपना नहीं भेजा, कोई ओहदेदार नहीं भेजा, बल्कि टेलीफोन ही करके वो अपना मामला देख रहे हैं और साथ ही साथ इस पूरे इशू से बड़े खूबसूरती से अपने आप को इररेलेवेंट समझ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इतनी संजीदगी क्यों नहीं ले रहा अमेरिका इस मामले में? नहीं देखें, अगर आप देखें रूबियो को देखें तो उसने बिल्कुल बात की है और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती रही है, दोनों एंड्स पे होती रही है और इसमें कोई मेरे ख्याल में इसको वी शुड नॉट बी जजमेंटल अबाउट अमेरिका। अमेरिका अपने टाइम पे, अपने वक्त पे, अपने तरीके से चीज़ों को लेके चलता है और आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट टाइम टू बी जजमेंटल अबाउट अमेरिका। अमेरिका इज विल आई थिंक America is waiting for the right time, let me put it this way. Is वक्त at this particular stage, I think that America will not try to jump into the situation and we should not be judgmental about it. And let's wait and see because इस वक्त जो है देखे पिछले कई दहाइयों से from the last so many years, America has always said that I am ready to mediate. But it was India who always said no, we don't want your mediation. This is the first time that India is trying its best कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका जो है मीडिएट करे. But at the very same time, you see, both the parties should agree to it. क्या पाकिस्तान इस चीज से एग्री करेगा कि अमेरिका मीडिएट करे और उसकी हर बात सुन लेगा? क्या इंडिया एग्री करेगा कि वो जिस तरह अमेरिका कहे और वो सारी बात उसकी सुन लेगा? सो बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री टू इट. ठीक है, सो वो उसमें अभी इट इज अ लॉन्ग वे टू गो, आई पर्सनली थिंक. सो ये कहना और टू बी जजमेंटल अबाउट अमेरिका, आई डोंट थिंक सो, दैट्स रॉन्ग. We should not be judgmental about it just because हमें इसके लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए और वेट करना चाहिए कि कैसे रिस्पॉन्ड करता है. let me complete myself. मैं कंप्लीट कर लूं मेहरबानी. तो देखें, हमको जजमेंटल नहीं होना चाहिए. We should not be judgmental because the vice president of America has said कि जनाब we are going to stay neutral. We should I think wait and see. It's too early to be judgmental and we should not be judgmental about all these things and we should not be drawing a line over here और हम कह दें नहीं जी everything is wrong. No, it's not like that. Things happen, conducive environment होगी और दोनों साइड से होगी तो मेरे ख्याल में अमेरिका जो है अपना रोल प्ले कर सकता है. फिर जैसे मैंने कहा कि दोनों पार्टीज को एग्री करना पड़ेगा इस चीज़ से कि जो भी डिसीजन लेता है, सोल सुपर पावर है अमेरिका, जो भी वो डिसीजन लेती है वो उस पर जनाब एग्री करेंगे. लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ये जो इकोनॉमी की बात हो रही है ना, वी हैव गॉट नथिंग टू लूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. देखें, रियलिटी चेक ये है, वी हैव गॉट नथिंग टू लूज. इंडिया हैज़ गॉट एवरीथिंग टू लूज. इकोनॉमिकली वहाँ से लोग भागना शुरू हो गए हैं. ठीक है, एज ऑफ नाउ, अभी हम जो बात कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ द इन्वेस्टर, द मल्टीनेशनल कंपनीज आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट पुलिंग आउट देयर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडिया. So they are pulling out their investments from India, the franchises, the investors from all over the world who have invested money in India. They are thinking very seriously about pulling out their money from India. So this is a very very serious situation for India. और इसी तरह अगर ये इसको स्ट्रेच करेगा इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को और ये शेप अप कर दे इनटू अ फुल फ्लेज वॉर, तो आई पर्सनली थिंक हमारे ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव हो जाते हैं. इंडिया विल लूज अ लॉट फाइनेंशियली और उसमें अभी तो देखे ना, अभी एक ट्रेलर दिखाया था हमारी एयरफोर्स ने और उसको कितने बिलियन का नुकसान हो गया, कितने बिलियंस का नुकसान हो. वो जहाज जो दुनिया में कहीं नहीं गिरे राफेल, उसको उनको गिरा दिया. ठीक है, सो देखें इसमें सिचुएशन डिफरेंट है. ये कहा जाए इधर से चार बंदे उठ के इंडियन मीडिया में कह दे कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन इंडिया, इट डजंट वर्क दैट वे.